चलचित्र की शुरुआत सारा नाम की औरत और उसकी बेटी निका से होती है। सारा की बेटी निका जन्म से ही पैरालाइज्ड होती है, वो चल नहीं सकती। सारा के लिए एक पार्सल आता है लेकिन उस पे भेजने वाले का नाम नहीं होता। सारा जब उस पार्सल को ओपन करती है तो उसमें एक डॉल होता है और इसका नाम होता है चकी, जो देखने में अजीब और डरावना है। निका और उसकी माँ सारा को लगता है उनके साथ किसी ने मजाक किया है। इसके बाद सारा उस डॉल यानी चकी को डस्टबिन में डाल देती है। रात के समय जब सारा और निका सो रही होती हैं, तभी अचानक निका को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। निका डर जाती है और अपनी माँ को आवाज देती है, लेकिन उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती। फिर निका अपने माँ के रूम में जाती है, लेकिन उसकी माँ वहाँ भी नहीं होती। जब निका नीचे हॉल में आती है तो देखती है कि उसकी माँ मर चुकी है। निका घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो एम्बुलेंस को फोन करती है। तभी हम उस डॉल यानी चकी को निका के घर में देखते हैं, जिसे सारा ने डस्टबिन में डाल दिया था। अगले सुबह निका के घर उसकी बहन बार्ब और उसके साथ एक आदमी आता है जिसका नाम फ्रैंक है। निका अपनी बहन से अपने माँ की मौत के बारे में बताती है, लेकिन उन्हें लगता है कि उनकी माँ ने आत्महत्या की है। कुछ देर बाद बार्ब का पति इयान अपनी बेटी एलिस के साथ वहाँ आता है। बार्ब निका को जिल से मिलवाती है। जब एलिस बाथरूम में होती है तो एलिस की नजर खिड़की पे लगे पर्दे पर जाती है। पर्दा हिल रहा होता है। जब एलिस पर्दा हटाती है तो उसे वो डॉल यानी चकी दिखता है। एलिस उसे देखकर बहुत खुश होती है। एलिस चकी को अपने साथ ले आती है। जब निका खाना बना रही होती है, उसके साथ एलिस और चकी भी होते हैं। खाना तैयार होने के बाद निका और एलिस रसोई घर से बाहर जाते हैं और चकी चूहा मारने वाले जहर को खाने के एक कटोरे में डाल देता है। जब निका किचन में आती है तो वो देखती है कि चकी कुर्सी से नीचे बैठा हुआ है। वो सोचने लगती है, क्योंकि किचन से बाहर जाने से पहले चकी कुर्सी पर बैठा था। अब सभी लोग खाना शुरू करते हैं। फ्रैंक चकी की तरफ देखता है और कहता है, ये डॉल जानी पहचानी लग रही है, मैंने इसे किसी न्यूज में देखा है। तभी अचानक फ्रैंक की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि जिस कटोरे में जहर होता है उस कटोरे का खाना फ्रैंक ने खाया होता है। तबीयत खराब होने की वजह से फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। फ्रैंक जा रहा होता है, उस बीच उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। वो अपना ड्राइविंग कंट्रोल खो देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ पुलिस पहुँचती है। उसमें से एक पुलिस ऑफिसर फ्रैंक को जानता है। वो कहता है, इन्हें बाहर निकालो, लेकिन उसका सर कार के बोनेट और सीट के बीच बहुत बुरी तरह फंसा होता है। वे जैसे ही कार बोनेट को अपनी तरफ खींचते हैं, फ्रैंक का सर धड़ से अलग हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। निका और बार्ब अपने परिवार की पुरानी वीडियो को देख रहे होते हैं, जिसमें निका के पिता डेनियल और उसकी माँ सारा को दिखाया जाता है। जिल पूछती है, तुम्हारे डैड को क्या हुआ था? बार्ब कहती है, निका के जन्म से कुछ हफ्ते पहले ही उनकी मौत हो गई थी। निका वीडियो में एक आदमी को देखती है। वो अपनी बहन से पूछती है, ये कौन है? बार्ब कहती है, कोई पड़ोसी होगा। तभी एलिस उनके पास आती है और कहती है, चकी चला गया। बार्ब पूछती है, तुमने उसे कहाँ छोड़ा? एलिस बताती है, मैंने उसे कहीं नहीं छोड़ा, वो खुद से छिप रहा है। उसके बाद जिल चकी को ढूंढती है, लेकिन वो मिलता नहीं। तभी निका देखती है कि इयान सो गया है और चकी उसके पास बैठा है। निका को चकी पर शक होने लगता है, क्योंकि कुछ देर पहले जब वीडियो देख रहे थे तब चकी वहाँ नहीं था। जब निका चकी को लेकर लिफ्ट से ऊपर जा रही होती है तो अचानक पावर कट हो जाता है और लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। जैसे ही बिजली आती है, चकी एक भयानक आवाज निकालता है और निका डर जाती है। निका लिफ्ट से बाहर आती है और एलिस को वो डॉल यानी चकी को दे देती है। एलिस निका से कहती है, आपके पैर से खून बह रहा है। बार्ब कहती है, ये तो चाकू का घाव है। उसके बाद निका उस डॉल यानी चकी के बारे में इंटरनेट पे सर्च करती है और उसे चार्ल्स नाम के एक व्यक्ति की हत्या के बारे में पता चलता है, जो उस डॉल से जुड़ा हुआ है। इधर बार्ब और जिल वीडियो कॉल पे रोमांस कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके बीच अफेयर होता है। बार्ब स्क्रीन में जिल के पीछे चकी को देखती है। वो जिल को इशारे करती है। वो जिल को बताना चाहती है उसके पीछे चकी है, लेकिन जिल उसका इशारा नहीं समझ पाती। चकी जिल को मारने के लिए खड़ा होता है, लेकिन जिल समझ पाती उससे पहले चकी उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। बार्ब अपने पति इयान से कहती है, बिजली कट गई है, मैं एलिस को देख कर आती हूँ। वो एलिस को देखने के लिए ऊपर के कमरे की तरफ बढ़ती है। तभी वो चकी को देखती है, जो सीढ़ियों पे बैठा होता है। बार्ब एलिस को आवाज देती है, लेकिन एलिस कोई जवाब नहीं देती। वो एलिस को ढूंढते हुए छत के ऊपर बने अटारी में पहुंचती है, लेकिन एलिस वहां भी नहीं होती। तभी उसकी नजर चकी के शर्ट पर पड़ती है। उसके शर्ट को चेक करती है तो उसे एक चाकू मिलता है। बार्ब को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो चकी को टेबल पर रख देती है और एलिस को ढूंढने लगती है। बार्ब जब एलिस को ढूंढ रही होती है तो उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। जब मुड़ती है तो पीछे चकी होता है। वो सोचने लगती है, यह डॉल उसके करीब कैसे आ गया, क्योंकि उसने तो उसे कुछ दूर टेबल पर रखा था। तभी उसे चकी के होठ पर कट का निशान दिखता है। जब उसे टच करती है तो पता चलता है कि उसके फेस पर प्लास्टिक स्किन लगा हुआ है। जब वो उसे रिमूव करती है तो उसके चेहरे पर टाके लगे होते हैं। यह देखकर वो आश्चर्य में पड़ जाती है। बार्ब जब दोबारा टच करती है तो चकी उसे निप करता है। वो डरकर गिर जाती है। चकी कहता है, तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी है। के बाद चकी बार्ब की आंख में चाकू घोंप देता है। उसकी चीखने की आवाज सुनकर निका सीढ़ियों पर रेंगते हुए ऊपर जाने की कोशिश करती है।
तभी बार्ब सीढ़ियों से गिरती हुई निका के पास आती है। निका बार्ब को मारा देख चीखने चिल्लाने लगती है। उसके बाद चकी निका को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। निका वहां से भागने की कोशिश करती है। निका भागते हुए इयान के कमरे में जाती है और कहती है सब लोग मर चुके हैं। जब इयान एलिस के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि जिल मर चुकी है और एलिस अपने कमरे में नहीं है। इयान निका को गैराज में ले जाता है और एलिस को ढूंढने जाता है। निका कहती है अगर तुम्हें चकी दिखे तो तुम उसे हाथ मत लगाना। इयान एलिस को घर में चारों तरफ ढूंढ रहा होता है। इस बीच चकी गैराज के अंदर चुपके से दाखिल होकर कार में बैठ जाता है और कार को स्टार्ट कर देता है। निका कुल्हाड़ी से कार के विंडो ग्लास को तोड़ देती है और उस कार की चाबी को निकालना चाहती है, लेकिन चकी उस चाबी को निगल जाता है। इयान वहां आता है और कहता है तुमने क्या किया, तुमने सबको मार डाला। वो कहती है मैंने किसी को नहीं मारा, ये सब चकी ने किया है। तभी अचानक निका की तबीयत खराब होने लगती है। निका इयान को एक इंजेक्शन देती है और कहती है इसे मेरी पसली में लगा दो, लेकिन इयान इंजेक्शन लगाने से मना कर देता है क्योंकि इयान को लगता है सबका कत्ल निका ने किया है। वो निका को व्हील चेयर पर बांध देता है और पूछता है मेरी बेटी एलिस कहाँ है। निका कहती है मुझे नहीं पता, ये सब चकी ने किया है, लेकिन उसे निका की बातों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद इयान कैम फुटेज चेक करता है जिसे उसने चकी के शर्ट में छिपा रखा था, क्योंकि उसे शक था कि उसकी वाइफ बार्ब और जिल का अफेयर है। वो फुटेज में अपनी बेटी एलिसा को देखता है जिसे चकी ने एक रूम में बंद किया होता है। इयान समझ जाता है ये सब चकी ने किया है। इयान कुछ कर पाता उससे पहले चकी निका के व्हील चेयर को धक्का देता है और इयान उस व्हील चेयर से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। चकी उसके जबड़े पर कुल्हाड़ी से प्रहार करके इयान को मार देता है। चकी निका को कहता है अब तुम्हारी बारी है। वो जैसे ही कुल्हाड़ी से निका पे अटैक करता है, कुल्हाड़ी निका के पैर में फंस जाती है। पैर सुन्न होने की वजह से निका को दर्द का एहसास नहीं होता। वो कहती है अब मेरी बारी। फिर वो अपने पैर में फंसे कुल्हाड़ी को निकालती है और चकी के सर को धड़ से अलग कर देती है। निका को लगता है चकी मर गया, लेकिन चकी अपने सर को जोड़कर जीवित हो जाता है। ये देखकर निका चीखने लगती है। चकी निका की व्हील चेयर को धक्का देते हुए बालकनी से धकेल देता है। चकी निका को मारने के लिए उसके पास आता है। निका कहती है तुम चकी नहीं चार्ल्स हो और तुम मर चुके हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम चार्ल्स को देखते हैं। चार्ल्स निका के मॉम डैड और उसकी बहन बार्ब से मिलता है। उस समय निका अपनी माँ के गर्भ में होती है। चार्ल्स निका की माँ को पसंद करने लगता है। वो उसे हासिल करने के लिए निका के पिता डेनियल को मार देता है और सारा को किडनैप कर लेता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जिन्हें सारा ने इन्फॉर्म किया होता है। ये देखकर चार्ल्स बहुत गुस्सा होता है और वो सारा के पेट में चाकू घोंप देता है। चार्ल्स वहाँ से भागते हुए खिलौने के स्टोर में पहुँचता है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर उसे शूट कर देता है, लेकिन मरने से पहले चार्ल्स काली शक्तियों का मंत्र पढ़ता है। वो उस मंत्र के जरिए अपनी आत्मा को एक डॉल के अंदर स्थानांतरित कर देता है, जिसकी वजह से चार्ल्स अब भी उस डॉल में जीवित है। अब सीन शिफ्ट होती है प्रेजेंट में और निका को पता चलता है कि उसकी माँ को चार्ल्स यानी चकी ने मारा था। निका समझ जाती है कि चार्ल्स अपना बदला ले रहा है, क्योंकि निका की माँ की वजह से चार्ल्स मारा गया था। निका चकी से बचने के लिए रेंगते हुए लिफ्ट में जाती है, लेकिन लिफ्ट काम नहीं करती। चकी निका के पास पहुंच जाता है और निका के हाथों पर चाकू से हिट करना शुरू कर देता है, लेकिन निका हार नहीं मानती और वो उससे चाकू छीन लेती है। अब चाकू निका के पास होता है, इसलिए निका चकी से कहती है कि तुझे मारने का शौक है ना, तो अब आजा और मुझे मार। उसके बाद चकी निका से लड़ता है और फिर निका उसके पीठ में चाकू घोंप देती है। निका को लगता है चकी मर गया है, लेकिन वो अभी भी मारा नहीं होता। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर फ्रैंक की मौत के बारे में पूछताछ करने के लिए आता है। वो निका के घर में एंटर होता है। उसकी नजर बार्ब की डेड बॉडी पे पड़ती है। फिर वो निका को देखता है जो हाथ में चाकू लिए खून से लथपथ होती है और चकी बेजान कुर्सी पे बैठा होता है। ऑफिसर को लगता है सभी मर्डर निका ने किया है, इसलिए वो निका को अदालत में पेश करता है। निका को हत्याओं के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसे मेंटल असाइलम भेज दिया जाता है और चकी को जांच के लिए भेजा जाता है। लेकिन उस पुलिस कार में जेनिफर नाम की एक महिला घात लगाकर बैठी होती है, जिसके अंदर चकी की गर्लफ्रेंड टिफिनी की आत्मा होती है। वो चकी को बचाने के लिए उस पुलिस ऑफिसर को मार देती है। इस बीच हम एलिस को देखते हैं जो अब अपनी दादी के साथ रह रही है। वो स्कूल से वापस आती है। चकी उसका इंतजार कर रहा होता है। एलिस चकी को देखकर कहती है तुमने मुझे ढूंढ लिया। चकी कहता है मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। एलिस कहती है मेरे मॉम डैड मर चुके हैं, उनको निका मासी ने मार डाला। चकी कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, लेकिन अभी हमारा खेलने का वक्त है। चकी अपनी आत्मा को एलिस के शरीर में स्थानांतरित करने के लिए जादू मंत्र शुरू करता है। तभी हम दूसरे कमरे में एलिस की दादी को देखते हैं जो सांस नहीं ले पा रही है, क्योंकि इसको मारने के लिए चकी ने इसके सर पे प्लास्टिक बैग बांध रखा है। अब सीन शिफ्ट होती है 6 महीने बाद, जहाँ एंडी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। उसे एक पार्सल दिया जाता है। वो उस पार्सल को अपने घर में ले जाता है और फोन पे अपनी माँ से बात करने लगता है, लेकिन उस पार्सल में चकी होता है जो एंडी को मारने के लिए आया होता है। चकी खुद से उस पार्सल से बाहर निकलता है और वो एंडी के घर में चारों तरफ देख रहा होता है और जैसे ही एंडी की तरफ मुड़ता है एंडी उसे शूट कर देता है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।